कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के ज़रिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। आपको बहुत से ऐसे लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि बच्चे पालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हम तो बहुत आसानी से बच्चे पाल रहे हैं या हमने बच्चे पाला है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पाला है, उनकी परवरिश नहीं करी है। क्योंकि जो लोग पेरेंटिंग को मुश्किल समझ रहे हैं, जो लोग अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बच्चों को पालने में, उनकी परवरिश करने में, हर दिन उनके पास एक नया टास्क होता है, वो अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि उनको समझ भी नहीं आ रहा होता कि हर दिन जो बच्चों के नए नए एक्सप्रेशंस उनको देखने को मिलते हैं, नए नए तरह के बच्चे बिहेव करते हैं, अलग तरह का रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस को लेकर, चीज़ों को लेकर, तो उनमें कैसे हैंडल करा जाए। तो ये वो पेरेंट्स हैं जो वाकई में पेरेंटिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो परेशान है, क्योंकि उन्होंने पेरेंटिंग को एक सबसे बड़ा टास्क अपनी लाइफ का बनाया है। वो अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बना रहे, एक मजबूत इंसान बना रहे हैं, ना कि मेंटली, ना फिजिकली और इमोशनली भी। तो ऐसे लोग जो वाकई में पेरेंटिंग करते हैं वही पेरेंटिंग की इम्पोर्टेंस जानते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बच्चे पालना, बच्चों की परवरिश करना। पेरेंटिंग इज़ द टफेस्ट टास्क। तो आप सभी जान रहे हैं कि कोई भी बीज है, चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी का बीज है, अगर आप उसको किसी भी जगह पर किसी भी बगीचे में, किसी भी बाग में आप उसको डाल देंगे और अगर प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा, प्रॉपर केयर नहीं मिलेगी, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो अच्छे से अच्छा बीज भी एक अच्छा पौधा, एक अच्छा पेड़ नहीं बन पाता। उसी तरह से बच्चे, हर बच्चा अपने साथ यूनिक क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग किस इन्वायरमेंट में हुई है, उसको किस तरह का नरिशमेंट मिला है, उसको किस तरह की पेरेंटिंग मिली है, ये बहुत हद तक कि डिपेंड करता है कि बच्चा आगे जाकर किस तरह का इंसान बनता है। माँ बाप, कहा जाता है कि बच्चे के पहले टीचर माँ बाप होते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों की जब परवरिश कर रहे होते हैं तो हर माँ बाप इस सोच के उसको बड़ा कर रहा होता है कि हम इसको एक अच्छा इंसान बनाएंगे, इसको एक मजबूत, एक कॉन्फिडेंस इंसान बनाएंगे, जो कि आगे चलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सके, कामयाब हो और एक अच्छी लाइफस्टाइल को वो अचीव करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए कि जब वो पेरेंटिंग कर रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, जिससे कि वो अपने बच्चे को और बेहतर बनाने में उसकी हेल्प कर सकें, उसको मेंटली स्ट्रांग बनाएं, उसको फिजिकली स्ट्रांग, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाएं, उसको सही और गलत के बीच का फ़र्क सिखाएं, उसको ये बताएं कि हमें कब, कहाँ और कैसे कुछ करना है या नहीं करना है। तो कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो पेरेंट्स अक्सर जाने अनजाने अपने बच्चों के साथ कर देते हैं, वो शायद उनको पता भी नहीं होता है कि इन बातों का उनके बच्चों की ग्रोथ पर, उनके डेवलपमेंट पे बहुत बुरा असर है। और ये असर ऐसा होता है कि अक्सर बच्चों की पर्सनैलिटी गलत डायरेक्शन में ग्रो करने लगती है, या इस चीज़ का असर बच्चों की पर्सनैलिटी पे इस हद तक कि नेगेटिव पड़ता है कि बच्चों को उससे आगे चलकर बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो पहली जो गलती अक्सर पेरेंट्स कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, इस वक्त हम ये चीज़ बहुत देख रहे हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत एक्सेस है। बच्चे कंटिन्यूस 3, 4, 5 आवर्स फ़ोन में लगे हुए हैं, टीवी 6, 7 आवर तक टीवी देख रहे हैं, और एक ही जगह बैठ कर के बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में या तो गेम खेल रहे हैं, या वीडियोस देख रहे हैं, या टीवी में ऐसा कर रहे हैं। ये एक इतना बैड इम्पैक्ट है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे। ये उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब कर रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है, उनकी मेमोरी को वीक कर रहा है, उनके ब्रेन की ताकत को, उनके सोचने समझने की ताकत को धीरे धीरे कम कर रहा है। इसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, टेम्परेरी नहीं दिख रहा है, वक्ती तौर पर कोई ऐसा नुकसान उसका नहीं पेरेंट्स देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, इसलिए पेरेंट्स इसको बहुत नॉर्मलाइज कर रखें। लेकिन स्क्रीन टाइम बच्चों की सेहत पर, उनकी दिमागी हालत पर, उनके ब्रेन की क्षमता पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। तो जितना हो सके अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम कम से कम दें, उनकी एज के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 4, 5 ईयर्स तक तो अवॉइड ही करें किसी भी फॉर्म में बच्चों को फ़ोन देने से। टीवी अलाउ कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, 1 या मैक्सिमम 2 आवर। नेक्स्ट है कि बच्चों, जैसे कि आजकल लाइफस्टाइल हो रखा है कि बच्चे लेट सो रहे हैं, बच्चे 11 बजे, 10 बजे, 10:30, 11, 12 तक के बीच सो रहे हैं, और सुबह, क्योंकि स्कूल जनरली सुबह 7:30 या
अगर स्कूल ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो बच्चे 6:30 और 6 अराउंड घर छोड़ रहे हैं, मीन्स बच्चे सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, तो बच्चे प्रॉपर अपनी नींद नहीं ले पा रहे हैं। छोटे बच्चों में बहुत हद तक की डेवलपमेंट उस टाइम भी उनके ब्रेन का हो रहा होता है जब वो सो रहे होते हैं। उस वक्त उनकी बॉडी बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करती है, लेकिन जब बच्चा कम सो रहा है तो उसके डेवलपमेंट पे इसका असर होगा। बच्चे अक्सर चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी हो रही है। अब अगर जिस बच्चे को 10 घंटे की नींद पूरी करके सुबह उठना है, वो बच्चा अब ज़बरदस्ती उसको 5 बजे सुबह उठा रहे हैं, जिसकी सिर्फ अभी 4 या 5 घंटे की नींद हुई है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसके ब्रेन का क्या हाल होगा, वो कितना फ्रेश होगा, वो कितना चीज़ें स्कूल जाकर सीख पाएगा। मैक्सिमम देखते भी हम लोग हैं कि सुबह के टाइम में आप देखिए तो मैक्सिमम बच्चे रिक्शा में या बसेस में या वैन्स में सो रहे होते हैं, बेहोशी इस हद तक की गहरी नींद में होती है कि उनको पता ही नहीं कि कहाँ वो किस तरह से सो रहे हैं। स्कूल जाकर बच्चे अक्सर, आप टीचर्स कंप्लेन करती हैं कि बच्चे सो रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की सोने और जागने की टाइमिंग प्रॉपर हो और उनका जो स्लीपिंग टाइम है वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स बच्चों की स्लीप ज़रूरी है और उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकली कम एक्टिव है, उसका भी एक रीज़न है स्क्रीन टाइम। बच्चे टीवी के आगे घंटों सोफे पर बैठे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जब बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं उससे उनका ब्रेन जो है प्रॉपर फ्रेश ऑक्सीजन नहीं उसको मिलती है। जब बच्चा एक्टिव ही नहीं है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत हद तक इस बात से मुतासिर हो रहा है। बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, जिससे कि टाइप 1 डायबिटीज़ भी छोटे छोटे बच्चों में भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है। उसका एक मेन रीज़न है कि बच्चों का फिजिकली एक्टिव नहीं होना, कोई किसी भी तरह का वो आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं, बाहर जाकर बच्चे एक्टिव नहीं है, जिससे उनकी मसल्स स्ट्रांग नहीं हो पा रही, मसल्स में स्ट्रेथनिंग नहीं हो रही है, बोन्स वीक हो रही हैं और बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का फिजिकली एक्टिव किसी ना किसी तरह से आपको कराना है। दूसरी बात कि जब बच्चे टीवी या मोबाइल देख रहे होते हैं तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम 10-20 साल पहले की बात करें तो उस वक्त पे जब टीवी और मोबाइल इतना नहीं था, तब बच्चे एक दिन में 10 तरह की एक्टिविटीज़ करते थे। एटलीस्ट वो 10 तरह के अलग अलग तरह के गेम्स खेल रहे होते थे, आउटडोर गेम्स, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे अलग अलग तरह की मल्टी टाइप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, जिससे उनका ब्रेन शार्प हो रहा होता था। वो भाग दौड़ रहे हैं, उससे उनके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, उनकी बोन्स स्ट्रांग हो रही है, उनकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, मांसपेशियां उनकी ताकतवर हो रही हैं, उनके ब्रेन में फ्रेश ऑक्सीजन जा रहा है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो अच्छा है, जिसकी वजह से ओवरऑल बच्चे की हेल्थ इंप्रूव होती थी। बच्चे ज़्यादा मजबूत होते थे, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती थी, बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन जब से मोबाइल और टीवी का कल्चर ज़्यादा बढ़ गया है तब से बच्चे बहुत तरह की एक्टिविटीज़ को भूल चुके हैं। बच्चे अब डिफरेंट तरह के गेम्स जानते ही नहीं है, वो सिर्फ जान रहे हैं कि स्कूल से आए, उन्होंने बैग रखा, खाना ना खाया, फ्रेश हो, होमवर्क करा, उसके बाद वो टीवी के आगे बैठ गए। तो कोशिश करें कि बच्चों को डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, चाहे वो आउटडोर हो सकती है या अगर आउटडोर बहुत पॉसिबल नहीं तो आप घर पे ही कुछ इस तरह के गेम्स या कुछ इस तरह की एक्टिविटी बच्चों की डेली रूटीन में शामिल करें, जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़े, उनके ब्रेन को अलग अलग तरह से सोचने का, अलग अलग तरह से रिएक्ट करने के चांस मिले। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और बहुत इग्नोरिंग, कि अक्सर हम बच्चे के खान पान को इग्नोर कर देते हैं। बच्चे क्या खा रहा है ये सोच रहे, अरे बच्चा है, जैसे बड़ों का होता है कि शुगर इंटेक नहीं करनी, हम बच्चों में ध्यान ही नहीं देते हैं बच्चे कितनी शुगर इंटेक कर रहे हैं। वो चॉकलेट्स खा रहे हैं, वो कुकीज़ खा रहे हैं, वो केक्स खा रहे हैं, बेकरी आइटम। शुगर जितनी ज़्यादा नुकसानदेह बड़ों के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदेह बच्चों के लिए भी शुगर नुकसानदेह। तो यह बहुत सारे सॉल्टी चीज़ें, इस टाइम जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है बच्चों को, बच्चे चीज़ें फेंकने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, उसका एक मेन रीज़न ओवर टेकिंग ऑफ सॉल्ट और शुगर। बच्चे जो चिप्स खा रहे हैं, डिफरेंट तरह के स्नैक्स आ रहे हैं, सब में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट पाया जा रहा है, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ें बच्चों में पहुंच रही है, बच्चे खा रहे हैं, तो उससे उनका ब्रेन अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की डाइट में हम बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो शामिल करें, लाइक वॉलनट है, आमंड्स हैं, या ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच जो भी फूड हैं, हम उनको किसी न किसी फॉर्म में बच्चों की डाइट में शामिल करें। इंश्योर करें कि बच्चा डेली एटलीस्ट अगर एक एग
एक बनाना या एक एप्पल, कोई भी एक या दो तरह के सीजनल फ्रूट बच्चों की डाइट में ज़रूर हों। उनको एक अंडा ज़रूर दें। डाइट में हम ये कोशिश करेंगे सिर्फ कार्ब्स ना हो, एक फुल मील दें। ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी हैं, गुड फैट भी हो और कार्बोहाइड्रेट भी। जनरली क्या हो रहा है, बच्चे सिर्फ कार्ब्स खा रहे हैं, प्रोटीन का इंटेक कम हो पा रहा है, क्योंकि हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे कि बच्चों को भी न्यूट्रिशन की उस हमसे ज़्यादा नीड है, क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज में, उनकी बोन्स, उनकी मसल्स, उनकी ब्रेन सब कुछ डेवलप हो रहा है। तो उनको न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमें बहुत अवेयर रहना पड़ेगा बच्चों के लिए। हम जो भी मील बच्चों को दें, हम इंश्योर करें कि उसमें सभी चीज़ें प्रॉपर, प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स ज़रूर हों। बच्चा अगर कंटिन्यूस एक ही जैसी डाइट ले रहा है, जैसे सिर्फ वो राइस ही राइस खा रहा है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना सिर्फ राइस खा रहे हैं, तो हम इंश्योर करें कि राइस कम करके हम दाल ज़्यादा खिलाने की कोशिश करें, या दाल राइस के साथ हमें एक ऑमलेट या एग से बनी कोई भी चीज़ उनको ज़रूर ऐड करें। अगर एग नहीं खा रहे हैं तो पनीर ऐड करें, टोफू ऐड करें, मतलब प्रोटीन। या अगर बच्चे नॉनवेज हैं तो आप चिकन का कोई ना कोई फॉर्म, बच्चे चिकन ईजिली खाते हैं, तो किसी ना किसी फॉर्म में प्रोटीन उनकी डाइट में ज़रूर ऐड करें। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान दें तो काफ़ी हद तक हम बच्चों की ग्रोथ में उनकी हेल्प कर सकते हैं।